ऋषि मुनियों में भी दो दल है, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल के नेता तो वशिष्ठ जी और गरम दल के नेता बोले विश्वामित्र जी। और गरम दल में कौन है? बोले भृगु हैं, दुर्वासा हैं, जो थोड़े में ही नाराज होकर शाप ही देते हैं बस। दुर्वासा जी तो कहते हैं, विष्णु पुराण में वर्णन है कि इंद्र को जब शाप देना हुआ तो दुर्वासा जी ने कहा कि नाहं दयालु हृदय नमाम भजते क्षमा। मैं दयालु हृदय नहीं हूं, इसको दयालु मत समझना। न दयालु हृदयो नमाम भजते क्षमा। क्षमा किस चिड़िया का नाम है ये मुझे नहीं मालूम, क्षमा करना मुझे नहीं आता। इंद्र गिड़गिड़ाते रहे। दुर्वासा जी ने कहा वशिष्ठो नहीं बजानी, मुझको वशिष्ठ मत समझना, दुर्वासा नाम नामतः मैं दुर्वासा हूं। अब कहते हुए शाप दे दिया तुम्हारी त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाए। इंद्र का सारा वैभव नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर पर जो पीतांबर था वो काला पड़ गया। जितने आभूषण थे स्वर्ण के रत्न के वो सब पत्थर बन गए। स्वर्ण जो है लोहा बन गया। शरीर की कांति समाप्त हो गई। स्वर्ग का वैभव नष्ट हो गया। यहां तक कि लक्ष्मी जी ने भी विचार किया दुर्वासा के शाप को सत्य करने के लिए मुझे भी जाना चाहिए। लक्ष्मी जी ने क्षीर सागर में भगवान श्री नारायण के चरण को शेष पर्यंक पर रखा। जिन चरणों को अपनी गोद में लेकर के संवाहन करती थी उन चरणों को शेष पर्यंक पर रखा। भगवान नारायण ने कहा देवी क्या बात है? लक्ष्मी जी ने कहा मैं भी जा रही हूं। अरे क्यों? बोले दुर्वासा के शाप को सत्य करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। अरे मुझे छोड़ के मत जाओ। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, अब मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। बोले क्यों? बोले गच्छामि देव देवेश त्यक्त्वा त्वां जगदीश्वर। हे जगदीश्वर आपको छोड़ करके मैं जा रही हूं। भगवान ने कहा क्या बात है, मुझे छोड़ के क्यों जा रही हूं? तो लक्ष्मी जी ने कहा ताडितोसि जगन्नाथ ऋषीणाम त्वं जगन्मय। हे जगन्मय, हे जगदीश आप ऋषियों के द्वारा ताडित हुए हो। भृगु जी ने आकर के आपकी छाती में लात मारा है। मेरी जितनी सखियां हैं वो कहती हैं तुम्हारे पति लतखोर हैं, तुम्हारे पति लतखोर हैं, तुम्हारे पति को कोई आवे मार के चला जाए। ये मेरा अपमान है और ये अपमान अब मुझसे सहन नहीं होता, मैं तो जा रही हूं। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। और लक्ष्मी जी के जाते ही नष्टम प्राक्तदलाभतस्त्रिभुवनम, संपूर्ण त्रिभुवन लक्ष्मी की कृपा दृष्टि के अभाव से श्रीहीन हो गया। ये दुर्वासा के शाप का परिणाम था। इसीलिए दोबारा संसार को सुखमय बनाने के लिए भगवान ने समुद्र मंथन की योजना बनाई। बोले समुद्र मंथन हो, लक्ष्मी जी निकलें समुद्र से, फिर सबका कल्याण हो। ये लोग कहते हैं समुद्र मंथन अमृत के लिए होगा। अमृत अमृत के लिए नहीं हुआ। अमृत तो बहाना था, असली कारण यही था। लक्ष्मी जी समुद्र में चली गई। अब लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सारा संसार दुखी। तब भगवान ने विचार किया आप कुछ करो, समुद्र मंथन हो, लक्ष्मी जी निकलें और उनकी कृपा दृष्टि हो, तब सब सुखी हो जाए। इसीलिए भगवान ने समुद्र मंथन कराया। इसीलिए हमारे आचार्य वर्णन करते हैं हे प्रभु आप अपनी प्रिया श्री जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए क्या क्या नहीं करते हो। नाथो ममंथ बबंधतम, नाथो ममंथ बबंधतम। हे नाथ आपने लक्ष्मी के लिए ही समुद्र को मथा। नाथो ममंथ बबंधतम, रामावतार में आपने समुद्र पर पुल बांधा किसके लिए? सीता जी के। नाथो ममंथ बबंधतम हर धनु रसौ वल्ली भंजम बभंज च मैथिली। भगवान शंकर के धनुष को आपने क्यों तोड़ा? सीता के लिए। नाथो ममंथ बबंधतम हर धनु रसौ वल्ली भंजम बभंजम च मैथिली अपि दशमुखीं लोत्वा रक्षक कबंधम अनर्तयत। रावण को आपने क्यों मारा? अपनी श्री जानकी के लिए। रावण तो बहुत दिन से अत्याचार कर रहा था, क्यों नहीं मारा राम जी ने? 27 युगों से वो अत्याचार कर रहा था, लेकिन रावण को भगवान ने क्यों नहीं मारा? कब मारा? बोले जब लक्ष्मी जी को उठा लेगा, सीता जी को उठा लेगा। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ये रावण बध लीला भी श्री जी के लिए हुई। अपि दशमुखीं लोत्वा रक्षक कबंधम अनर्तयत किमिव न तव पतिः कर्ता तो चाटु चुंच मनोरथ। हमारे आचार्य कहते हैं हे भगवती, हे महालक्ष्मी, ये आपके पति जो है ना, ये आपके बहुत बड़े चाटुकार हैं, चापलूस। आपकी चापलूसी के लिए, आपको प्रसन्न रखने के लिए क्या नहीं करते। ये बड़ा रसिक भाव है। तो श्री दुर्वासा जी महाराज जिनके शाप का इतना बड़ा परिणाम हुआ, तो दुर्वासा जी, भृगु जी, विश्वामित्र जी ये सब साधारण नहीं।